जय जोहार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। जैसा कि मैं आप सबको बता दूं, मैं जो है छत्तीसगढ़ के जॉब से रिलेटेड अपडेट्स अपने चैनल पे बिल्कुल डे टू डे डालते रहता हूं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि आपको इधर उधर भटकना ना पड़े और आपको छत्तीसगढ़ के जॉब से रिलेटेड सारी जानकारी एक ही जगह पे उपलब्ध हो जाए। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे आप सब पढ़ सकते हैं, संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग छत्तीसगढ़ की तरफ से ये वैकेंसी जारी कर दी गई है। मिशन सशक्तिकरण अंतर्गत महिला सशक्तिकरण केंद्र के राज्य स्तरीय पदों पर कर्मचारियों के भर्ती के संबंध में विज्ञापन यहाँ पे जारी कर दिया गया है। ठीक है, आपको बता दूं, इसका जो भर्ती है ये राज्य स्तर पर निकाली गई है। पहले जो है इसकी भर्ती डिस्ट्रिक्ट लेवल पे यानी कि जिला स्तरीय निकाली गई थी। ठीक है, तो अब जो है अब ये राज्य स्तरीय भर्ती निकाल दी गई है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। यहाँ पे तो 4 पदों पर जो है अलग अलग 4 पदों पर भर्ती निकाली गई है। एक मुफ्त संविदा मासिक वेतन पर भर्ती के लिए पात्र आवेदकों से जो है 22/7 यानी कि 22 जुलाई 2024 तक आवेदन आमंत्रित है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं किन किन पदों पर कितनी कितनी वैकेंसियां आई हुई हैं। जेंडर विशेषज्ञ के लिए देख लीजिए, तो यहाँ पे आपका एक पद पर वैकेंसी आई हुई है। अनुसंधान एवं प्रशिक्षण विशेषज्ञ की बात करें तो इसमें भी एक पोस्ट रखा गया है। लेखा सहायक का एक पोस्ट रखा गया है। सहायक कार्यालय सहायक का भी एक पोस्ट यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, सैलरी आप सब देख सकते हैं 18,420 से लेकर 31,450 के बीच में होने वाली है। एज आप सब देख सकते हैं, अधिकतम आयु आपका कितना होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयु सीमा पर छूट आलोक में पद क्रमांक 1-2 पर सभी छूट को मिलाकर अधिकतम 50 वर्ष से अधिक नहीं होगी तथा पद क्रमांक 3-4 पर 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे आप ये 2 वेबसाइट यहाँ पे दिए हुए हैं, इन दोनों वेबसाइट्स पे आप जाकर जो है इस वैकेंसी के बारे में और डिटेल में जान सकते हैं और इस वैकेंसी के आगे का जो प्रोसेस रहेगा वो आपको इसी वेबसाइट पर पता चलने वाला है। और आपको बता दूं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है मैंने, उसे आप जाकर ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे मैं डेली बेसिस पे वैकेंसियों की अपडेट्स, पात्र पास सूची हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो या और कोई विभागीय जानकारी अगर आप लोगों के लायक होती है तो मैं वहां पे आप लोगों तक साझा जरूर से कर देता हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विज्ञापन में दिए गए प्रारूप अनुसार टंकित कराया जाकर निर्धारित प्रारूप में भरे हुए आवेदन पत्र जो है आपको डाक और कुरियर के द्वारा 22/7/2024 तक शाम के 5 बजे तक आपको एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है, कहाँ पे भेजना है। तो आयुक्त संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग, इंद्रावती भवन, ब्लॉक 1, द्वितीय तल, नया रायपुर 492002 को पंजीकृत डाक, स्पीड पोस्ट और कुरियर के माध्यम से इसको आप भेज सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, ये आपका फिर से वही दिया हुआ है विवरण। न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं देख लीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, जेंडर विशेषज्ञ की बात करें तो इन सभी में आपका जो है स्नातकोत्तर डिग्री होना चाहिए। ये जो अलग अलग सब्जेक्ट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, अनिवार्य कौशल रखा गया है आपका कंप्यूटर में अच्छा ज्ञान होना चाहिए, जिसमें एमएस ऑफिस एवं कंप्यूटर टाइपिंग, हिंदी अंग्रेजी में कार्य करने की आपकी क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, अनिवार्य न्यूनतम अनुभव यहाँ पे दिया हुआ है, आपको 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए जेंडर केंद्रित विषय पर, और वो भी शासकीय, अर्ध शासकीय और गैर शासकीय संगठन के साथ। ठीक है, वांछनीय योग्यता रखी गई है, अंग्रेजी भाषा का ज्ञान आपको होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनुसंधान एवं प्रशिक्षण विशेषज्ञ में सामाजिक कार्य और अन्य सामाजिक क्षेत्रों में स्नातक डिग्री आपके पास होना चाहिए। बाकी कंप्यूटर का ज्ञान एवं एमएस ऑफिस, एसपी एसपीएसएस सॉफ्टवेयर में कार्य करने की क्षमता आपके पास होनी चाहिए। महिला के संबंध में 3 वर्ष का अनुभव आपके पास होना चाहिए। अगर आपने स्नातकोत्तर किया हुआ है तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी। अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना चाहिए। महिलाओं के संबंधित में विषय पर अनुसंधान, रिपोर्ट, पेपर प्रकाशन आपके पास आपका योग्यता होना चाहिए। ठीक है, लेखा सहायक में देख सकते हैं, लेखा अन्य क्षेत्र में स्नातक और डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास। ठीक है, जिसमें लेखा एक विषय के रूप में सम्मिलित हो
और आपको कंप्यूटर का ज्ञान जिसमें MS ऑफिस एवं कंप्यूटर टाइपिंग अनिवार्य में कार्य करने की क्षमता आपको होनी चाहिए। 3 वर्षों का अनुभव मांगा गया है। ठीक है, संबंधित आपका पोस्ट से अंग्रेजी भाषा में आपको कंप्यूटर में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। कार्यालय सहायक की बात कर लें तो किसी भी विषय में स्नातक के साथ आपका कंप्यूटर ITI संबंध में क्षेत्र में डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान जिसमें MS ऑफिस एवं कंप्यूटर टाइपिंग अनिवार्य में कार्य करने की क्षमता आपकी होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए तो 3 वर्षों का अनुभव, डाटा प्रबंधन, प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन, वेब बेस्ड रिपोर्टिंग फॉर्मेट में कार्य करने का आपके पास होना चाहिए। अंग्रेजी भाषा में आपका कंप्यूटर में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। ठीक है, तो आपका यहाँ पे दिया हुआ है ये है आपका यहाँ पे आवेदन का प्रारूप दिया हुआ है। ठीक है, ये आवेदन का प्रारूप है। अगर आपको ये PDF चाहिए होगा तो ये PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल करवा दूंगा, आप वहां से जाकर जो है डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो और इसमें जो है आपका चयन प्रक्रिया यहाँ पे अलग अलग रखा गया है। मैं आपको चयन प्रक्रिया अभी नहीं बताता। ठीक है, या आप एक बार देख लीजिएगा अपने हिसाब से, वीडियो आप पॉज कर। ठीक है, क्या है मैं बताऊंगा तो वीडियो जो है ज़्यादा लंबा हो जाता है। उसके बाद और कोई परेशानी आपको होती है तो आप जो है कमेंट कर दीजिएगा या हमारे टेलीग्राम चैनल पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पे मैं आपको सारी जानकारी देते ही रहता हूँ, तो मैं आप लोगों तक जो भी सहायता होगा वो प्रोवाइड करवा दूँ।